want to be rich? Don't be an employee. Okay. You want to be rich? Be an entrepreneur. What's a choice? Employees have to save money, get out of debt, buy a house, Right. and invest in the stock market. I don't touch any of that stuff. I'm not saying you shouldn't, but I don't have to. I'm an entrepreneur. I buy the gold mine. I get the gold. I buy the silver mine. I buy the real estate. I buy the hotels. I do not save dollars. Okay. I use debt to buy real estate. Right. I pay no taxes legally, Yeah. and I save gold and silver. तो भारत में युवाओं की बेरोजगारी 42% पर पहुंच गई है। बेरोजगारी के आंकड़ों में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आता है। अगर आज आप देखिए तो रोज रोज अखबार में खबर आती है कि जब कोई भी सरकार कोई छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी, चपड़ासी की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी निकालती है तो लाखों पढ़े लिखे युवा उस नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। जो पूरा हमारा शिक्षा तंत्र है वो आज के दिन में युवाओं को सिर्फ नौकरी की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए तैयार कर रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? जो हम पढ़ रहे हैं और जो नौकरी के लिए चाहिए उसमें एक बड़ा फासला है। लगता है कॉलेज जो है वो किताबी ज्ञान तो खूब दे रहे हैं, लेकिन जो असल दुनिया में काम आने वाला हुनर है वो कहीं छूट रहा है। पीएचडी किए हुए लोग चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे युवा हैं जिनके पास काम नहीं है। लाखों इंजीनियर हैं हमारे पास, पर उनमें से लगभग 80% नौकरी के लिए तैयार ही नहीं है। हर साल करीब करीब 1 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन नौकरियां कितनी बन रही है? सालाना 10 लाख भी नहीं। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना भयानक होगा। और इसी कंपटीशन का नतीजा है शायद ये सरकारी नौकरियों के पीछे की दीवानगी। 10 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और सीटें 1000 से भी कम। और रेलवे में देखिए, चपरासी जैसी नौकरी के लिए करोड़ों आवेदन आ जाते हैं। करोड़ों? ये तो मतलब नौकरी नहीं लॉटरी हो गई। ये सरकारी नौकरी का आकर्षण, ये एक अलग ही कहानी है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का हाल देखिए। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जाता भी है तो लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई की, शुरुआती तनख्वाह मिलती है 10-15 हजार रुपए महीना, और ऊपर से काम के घंटे लंबे, नौकरी की कोई गारंटी नहीं। तो युवाओं में एक तरह की हताशा तो आएगी। तो फिर सवाल वही है, ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, कुछ मुख्य कारण सामने आते हैं। एक तो ये कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और स्किल या हुनर को उतना नहीं आंका जाता। दूसरा, कई कॉलेज वो शिक्षा देने की बजाय बिजनेस की तरह चल रहे हैं, बस डिग्री बांटो, पैसा कमाओ। और तीसरा, जो पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस ही पुराना है। इंडस्ट्री की जरूरतें बदल गई हैं, पर पढ़ाई वहीं अटकी है। इंटर्नशिप्स की कमी है, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। सबसे जरूरी है स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, कोडिंग है, एआई है। आजकल राइटिंग, डिजाइनिंग, ऐसे कई हुनर हैं जिनकी बाजार में मांग है। और फिर फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के मौके भी बढ़ रहे हैं। इंटरनेट की वजह से अब आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। और हाँ, एक और रास्ता है खुद का कुछ शुरू करना। छोटा स्टार्टअप हो या घर से ही कोई बिजनेस। तो मतलब स्किल्स, फ्रीलांसिंग, अपना काम और साथ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत तो है ही। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, मतलब युवाओं में क्षमता है, पर जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो शायद उस टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसे सही मौका, सही दिशा नहीं दे पा रहे। सिस्टम को बदलना होगा ताकि वो सिर्फ डिग्री ना दे बल्कि करियर बनाने में सच में मदद करे। और शायद इस बारे में बात करना, जागरूकता फैलाना
यही पहला कदम है बदलाव का। क्या हमारा जो मौजूदा सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, क्या वो इन नए रास्तों पर चलने वालों को सच में सपोर्ट करता है? क्या सिस्टम इन वैकल्पिक रास्तों को अपनाने वालों के लिए वाकई मददगार है या उनके रास्ते में भी बाधाएं हैं? इस पर जरूर गौर करना होगा।